हेलो गाइस। आज हम लोग इस लेक्चर में देखेंगे प्रोमिसेस के बारे में कि प्रॉमिस क्या होता है और इसको क्यों यूज किया जाता है। अगर आपने हमारी लास्ट लेक्चर की वीडियो नहीं देखी है जिसमें मैंने आपको कॉल बैक के बारे में समझाया था और कॉल बैक हेल्प के बारे में समझाया था, तो मैं आपसे यही कहूँगा पहले आप उस वीडियो को देख लीजिए, फिर आप हमारी इस प्रॉमिस की वीडियो को देखिए, क्योंकि ये दोनों कॉन्सेप्ट जो है वो एक दूसरे से रिलेटेड है। तो चलिए फिर देखते हैं प्रॉमिस होता क्या है और उसको क्यों यूज किया जाता है। जैसे कि मैंने यहाँ पर कुछ पॉइंट लिखे हुए हैं। जैसे कि मेरा पहला पॉइंट है, प्रोमिसेस आर यूज्ड फॉर हैंडलिंग द असिंक्रोनस ऑपरेशंस। मतलब क्या, प्रॉमिस का यूज करते हैं असिंक्रोनस ऑपरेशन को सॉल्व करने के लिए। असिंक्रोनस ऑपरेशन मतलब क्या है, एक ऐसा ऑपरेशन जो काफ़ी ज़्यादा टाइम ले रहा हो, मतलब कुछ समय बाद आपको रिस्पांस रिटर्न करे। जैसे कि एपीआई को जब आप कॉल करते हैं तो कुछ समय बाद आपको रिस्पांस आता है, तो ऐसे केस में हमारा कोड जो है वो रुकना नहीं चाहिए, वो क्या होना चाहिए, चल जाना चाहिए आगे, और जब हमें रिस्पांस मिल जाए तो वो ऑटोमेटिक प्रिंट हो जाना चाहिए। तो वो हमारा होता है असिंक्रोनस ऑपरेशन। तो ऐसे ऑपरेशन को सॉल्व करने के लिए हम लोग प्रॉमिस का यूज करते हैं। लास्ट लेक्चर में कॉल बैक पढ़ा था, तो कॉल बैक भी यही काम करता है। असिंक्रोनस ऑपरेशंस होते हैं, उनको सॉल्व करने के लिए हम लोग कॉल बैक का यूज करते हैं। उसी प्रकार प्रॉमिस भी है, लेकिन इसमें कुछ एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी हम लोग को मिल जाती है। वो फंक्शनैलिटी भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे मिलती है, और यहाँ पर दिखाऊंगा कि एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी क्या है हमें यहाँ पर मैंने लिखा भी है। तो पहले आगे पॉइंट पढ़ लेते हैं। दे कंटेन 3 स्टेट। प्रॉमिस जो होता है वो 3 स्टेट को रखता है। पहली स्टेट जो होती है वो पेंडिंग होती है, फिर फुलफिल स्टेज आती है और फिर रिजेक्टेड स्टेट आती है। वैसे मोस्टली होती दो ही यूज है, एक पेंडिंग यूज होगी और एक टाइम पे एक ही यूज होगी, या तो फुलफिल यूज हो जाएगा या फिर रिजेक्टेड यूज होगा। मतलब ये नहीं है कि ये फुलफिल भी यूज हो गया और रिजेक्टेड भी यूज हो गया। इन दोनों में केवल एक टाइम पे केवल एक ही यूज होगा, फुलफिल्ड या फिर रिजेक्टेड। लेकिन होती तीनों स्टेज हैं, तभी हमने यहाँ पर आपको बताया कि 3 स्टेज ये कंटेन करके रखता है। फिर आगे क्या लिखा है, प्रोमिसेस हेल्प सॉल्व द कॉलबैक हेल्प प्रॉब्लम। अगर आपने कॉलबैक को देखा है, कॉलबैक हेल्प की अगर वीडियो मैंने देखी हुई है, तो वहाँ पर बताया है मैंने आपको कि कॉलबैक हेल्प जनरेट कैसे होता है। तो मैं यहाँ पर कुछ आपको एक छोटा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। आप ऐसे समझ लीजिए कि आपके पास 5 एपीआई है, और मैंने कहा कि जब पहली एपीआई का रिस्पांस मिल जाए तब दूसरी एपीआई कॉल करेंगे, जब दूसरी एपीआई का रिस्पांस मिल जाए तब तीसरी एपीआई कॉल करेंगे, इसी प्रकार चौथी और इसी प्रकार पांचवी एपीआई को कॉल करेंगे। मतलब कि एक रिस्पांस आ जाने के बाद दूसरी एपीआई कॉल होनी चाहिए। तो जब हमने इस प्रॉब्लम को कॉलबैक में सॉल्व किया था तो वहां पर एक कॉलबैक हेल्प जनरेट हो रहा था, तो उसी को हम लोग बोलते हैं कॉलबैक हेल्प, कि एक कॉलबैक के अंदर दूसरा कॉलबैक हम लोग कॉल करते चले जाते हैं। तो जो कॉलबैक हेल्प की प्रॉब्लम थी वो क्या हो गई थी, सॉल्व हो गई थी प्रोमिसेस को डेवलप करने के बाद। फिर आगे लिखा है, एंड दे आर द मॉडिफाइड वर्जन ऑफ द कॉलबैक। मतलब जो कॉलबैक यूज करते थे हम लोग, ये उसका मॉडिफाइड वर्जन है, मतलब उसको थोड़ा अपडेट करके हम लोग को ने प्रॉमिस बना दिया है। और ये इंट्रोड्यूस हुआ था, इंट्रोड्यूस इन ES6 वर्जन में ये हमारा इंट्रोड्यूस हुआ था। तो अगर आपको कोई पूछे ES6 के कुछ फीचर्स बता दीजिए, तो आप बता सकते हैं प्रॉमिस आल्सो या फीचर ऑफ ES6। मतलब ES6 का ये भी हमारा एक फीचर है। अब जल्दी से बनाते हैं प्रॉमिस को और सॉल्व करके देखते हैं कि प्रॉमिस बनता कैसे। पहले हम लोग खुद के अपने असिंक्रोनस ऑपरेशंस बनाएंगे, उस पर प्रॉमिस को देखेंगे, फिर इसके बाद एक एपीआई के रिस्पॉन्स हम लोग देखेंगे कि एपीआई में कैसे वर्क करता है प्रॉमिस। तो मैं यहाँ पर जल्दी से एक प्रॉमिस बनाता हूँ। इसके लिए मैं जल्दी से एक वेरिएबल लेता हूँ और वेरिएबल का नाम रख देता हूँ प्रॉमिस। इसका टू, अगर आपको एक प्रॉमिस बनाना है तो इसके लिए आपको लिखना पड़ेगा न्यू कीवर्ड और प्रॉमिस कीवर्ड यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा। और याद रखिएगा प्रॉमिस का जो पी होता है वो कैपिटल बनेगा, इसके बाद पैरेंथेसिस आएगा और पैरेंथेसिस के अंदर एक एरो फंक्शन पास करेंगे। ये हमने यहाँ पर एरो फंक्शन पास कर दिया। एक चीज़ और, एरो फंक्शन जब हमने पास कर दिया तो यहाँ पर जो पहला पैरेंथेसिस लगा हुआ है इसके अंदर हम लोग को 2 पैरामीटर पास करने पड़ेंगे जो कि जरूरी होते हैं, और यही पास किया जाए तो ज़्यादा बेटर है। और इनका फॉर्मेट जो है वो सेम होना चाहिए। सबसे पहले आता है रिजॉल्व और फिर दूसरा आता है रिजेक्ट। मतलब क्या है कि ये प्रॉमिस जो है, अगर जब ये सॉल्व हो जाएगा तो हमें क्या आउटपुट मिलना चाहिए, या फिर प्रॉमिस रिजेक्ट हो गया तो हमें क्या आउटपुट मिलना चाहिए। प्रॉमिस मतलब कि एक वादा किया है, मतलब अभी ये प्रॉमिस मैंने किया है, कुछ समय बाद इसका हम लोग आउटपुट देखेंगे क्या मिलता है। और फिर यहाँ पर करली ब्रेसेस के अंदर हम लोग इसका रिस्पॉन्स रिटर्न करेंगे। अब आप एक चीज़ देखिए, जैसे मैंने ये प्रॉमिस बनाया
तो यहाँ पर ये प्रॉमिस तुरंत कॉल हुआ होगा और तुरंत कॉल होकर यहाँ पर प्रॉमिस वाले वेरिएबल में स्टोर हो गया होगा इसका डाटा। अगर मैं इसको कंसोल कराऊँ, CON कंसोल डॉट लॉग करूँ और यहाँ पर प्रॉमिस को लिखूँ, तो आप देखेंगे कंसोल में यहाँ पर आपका एक आउटपुट प्रिंट होके आ जाएगा। मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि आपको आउटपुट थोड़ा अच्छी तरह दिखे। सी यहाँ पर आप देख रहे हैं प्रॉमिस यहाँ पर लिख के आया। प्रॉमिस का टाइप दिया गया है प्रॉमिस है। प्रॉमिस की स्टेट क्या है, पेंडिंग। जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने आपको 3 स्टेज बताई थी, एक पेंडिंग होती है, एक फुलफिल्ड होती है, एक रिजेक्ट होती है। तो अभी स्टेज क्या है, पेंडिंग स्टेज है। प्रॉमिस का रिजल्ट अभी हमें कोई भी आउटपुट नहीं मिला, तो यहाँ पर ये इसका रिजल्ट भी स्टोर करके दे रहा है। तो अब बात आती है कि रिजल्ट हमें कैसे मिलेगा। तो हमने कहा कि जब हमारा प्रॉमिस कंप्लीट हो जाए, प्रॉमिस सॉल्व हो जाए, तो यहाँ पर हम लोग कॉल कर देंगे रिजॉल्व वाले फंक्शन को। तो यहाँ पर हम लोग काम करते हैं, रिजॉल्व वाले फंक्शन को हमने कॉल कर दिया और यहाँ पर हम लोग कुछ डाटा लिख देते हैं, डमी डाटा। जैसे मान लीजिए मैंने नेम लिख दिया कोड एंड टेक। जैसे कि API में जो रिस्पॉन्स आता है उस प्रकार का हम कुछ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। स्टेटस हम लोग डाल देते हैं, यहाँ पर ट्रू स्टेटस मैंने डाल दिया। ठीक है, तो ये हमारा प्रॉमिस जो है सॉल्व हो जाएगा और यहाँ पर हमें इसका आंसर मिलेगा। तो आप देखेंगे जैसे हमने कोड लिखा, राइट किया, तो यहाँ पर जब प्रॉमिस कॉल हुआ होगा, इसका डाटा यहाँ पर प्रॉमिस में स्टोर हुआ होगा और मैंने यहाँ पर इसको प्रिंट करा दिया। तो आप कंसोल में भी देखेंगे यहाँ पर हमें आउटपुट मिल रहा है। सी प्रॉमिस टाइप प्रॉमिस है, प्रॉमिस का स्टेटस जो है वो फिल्ड है, क्या तुरंत ही जो हमारा प्रॉमिस था वो सॉल्व हो गया और प्रॉमिस का जो रिस्पॉन्स है वो यहाँ पर आपको मिल रहा है। जैसे नेम देखेंगे कोड एंड टेक आया, स्टेटस देखेंगे तो यहाँ पर ट्रू आया। तो एक चीज़ तो यहाँ पर ये हुई कि हमने जैसे रिजॉल्व लिखा तो तुरंत ही जब हमारा कोड एग्जीक्यूट हुआ तो तुरंत ही हमें उसका आंसर मिल गया। मतलब आप ऐसे समझिए कि आपने एक API कॉल करी, API कॉल करते ही तुरंत आपको आउटपुट मिल गया। मतलब कुछ समय नहीं लगा, सेकंड का कुछ भी टाइम नहीं लगा। लेकिन रियल में तो ऐसा होता नहीं है, कुछ ना कुछ तो टाइम लगता है, कुछ मिली सेकेंड या माइक्रो सेकेंड कुछ तो लगेगा, या फिर 1 सेकेंड या 4 सेकेंड बाद आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर रिस्पॉन्स को भी हम लोग कुछ समय बाद रन कराते हैं। तो इसके लिए आपको पता है कुछ समय बाद अगर आपको आउटपुट चाहिए तो आपको क्या करना पड़ता है, सेट टाइम आउट लगाना पड़ता है। तो मैं यहाँ पर जल्दी से सेट टाइम आउट को लगा दे रहा हूँ। तो यहाँ पर मैंने जल्दी से सेट टाइम आउट लगाया और यहाँ पर मैंने नंबर पास कर दिया। मान लीजिए 2 सेकेंड बाद मैंने इसको कॉल किया। अब जो रिस्पॉन्स है, मतलब जो रिजॉल्व स्टेट है, वो 2 सेकेंड बाद रिजेक्ट होनी चाहिए, हमें 2 सेकेंड बाद हमें मिलनी चाहिए। तो इसको कॉल करते हैं, रिफ्रेश कर लेते हैं एक बार पेज को। पेज हमारा रिफ्रेश हो रहा है। तो आप देखेंगे यहाँ पर प्रॉमिस में हमें कंसोल में क्या मिलेगा, सी यहाँ पर प्रॉमिस मिला। प्रॉमिस यहाँ पर फुलफिल्ड लिख के आएगा, आप कहेंगे फिर से फुलफिल्ड आ गया तुरंत। असल में हमने इस प्रॉमिस को काफ़ी देर में खोला था। अगर मैं पेज को रिफ्रेश करूँ और जैसे ही यहाँ पर कंसोल में प्रिंट होगा, तुरंत मैं अगर इसको ओपन कर दूंगा तो वो पेंडिंग ही स्टेट रहेगा। ओपन करते हैं तो सी यहाँ पर पेंडिंग स्टेट लिख के आया, क्योंकि अब प्रॉमिस बंद था, कोलैप्स था, तो वो उसने तुरंत उसकी स्टेट अपडेट कर दी थी। लेकिन अभी स्टेट मैंने उसको अपडेट करने नहीं दिया, तुरंत यहाँ पर पेंडिंग आपको लिख के दिख गया यहाँ पर। अब बात ये आती है, ठीक है भैया हमें प्रॉमिस मिल गया, प्रॉमिस की स्टेट भी हमने देख ली, पेंडिंग है, फुलफिल्ड है, लेकिन इसको हम लोग प्रिंट कैसे कराएं, इसका जो हमने आउटपुट लिखा हुआ है इसको प्रिंट कैसे कराएंगे। तो प्रॉमिस को सॉल्व कर जब हो जाता है तो प्रॉमिस के आंसर को प्रिंट कराने के लिए हम लोग यूज करते हैं डॉट देन मेथड का। तो कैसे यूज करते हैं उसको भी मैं आपको दिखाता हूँ। हमारा प्रॉमिस कहाँ पर स्टोर था, इस प्रॉमिस नाम के कीवर्ड में पूरा डाटा स्टोर था प्रॉमिस का। तो एक काम करते हैं, प्रॉमिस नाम का जो कीवर्ड है उसको लिखेंगे पहले, जहाँ पर हमारा प्रॉमिस स्टोर हो रहा है। तो प्रॉमिस नाम के इस वेरिएबल में हमारा पूरा का पूरा प्रॉमिस स्टोर हुआ था, तो मैंने इसको नीचे लिख लिया और फिर इसके आगे डॉट देन मेथड लगाएंगे। तो मैंने डॉट देन मेथड लगाया, ये जो कि एक कॉल बैक फंक्शन लेता है, एक एरो फंक्शन लेता है। तो यहाँ पर मैंने एक एरो फंक्शन को पास कर दिया। अब क्या है कि मान लीजिए कि हमारा जो प्रॉमिस है जब ये रिसॉल्व हो गया तो इसका कुछ आंसर आया होगा, वो आंसर तो कहीं स्टोर होना चाहिए। जब यहाँ पर हमें पता कैसे चलेगा कि ये आंसर हमें प्रिंट कराना है, तो जो हमने एरो फंक्शन बनाया है इसके अंदर हम लोग लिख देते हैं रिस्पॉन्स, RESPONSE रिस्पॉन्स हमने लिख दिया कि जब प्रॉमिस सॉल्व हो जाएगा तो इसका जो हमें आउटपुट मिलेगा वो इस रिस्पॉन्स नाम के वेरिएबल में स्टोर हो जाए। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको जल्दी से कंसोल करा लेते हैं, कंसोल डॉट लॉग और यहाँ पर लिख देते हैं रिस्पॉन्स। तो जैसे मैंने रिस्पॉन्स लिखा, आप देखेंगे कुछ समय बाद यहाँ पर आपको पूरा आउटपुट जो होता है वो आपको यहाँ पर प्रिंट मिलेगा, जेसन डाटा जो होता है वो यहाँ पर प्रिंट होकर मिलेगा। सी यहाँ पर आप देख रहे हैं एक ऑब्जेक्ट जो हमने पास किया था रिसॉल्व करने के बाद, रिसॉल्व के अंदर मेथड के अंदर, वही आपको यहाँ पर कंसोल में मिल रहा है। नेम लिखा है कोड एंड टेक और स्टेटस लिखा है ट्रू। तो यहाँ पर ये प्रोसेस हमें यहाँ पर दिख गया। मान लीजिए कई बार क्या होता है ना, API फेल हो जाती है, API का रिस्पॉन्स नहीं आता या कुछ एरर आती है, तो इसको कैसे प्रिंट कराएंगे। जैसे यहाँ पर हमने कहा रिसॉल्व हो गया, रिसॉल्व की जगह मान लीजिए एरर आ जाती, तो हम लोग यहाँ पर पास कर देंगे रिजेक्ट।
मतलब रिजेक्ट वाला कॉल हो जाएगा। नेम में हमें कुछ भी नहीं मिलेगा और स्टेटस की जगह हमें मिलेगा मान लो फॉल्स, एपीआई फेल होगी तो फॉल्स मिला स्टेटस। तो इसको कैसे प्रिंट कराया जाए? तो इसको प्रिंट कराने के लिए, एरर को प्रिंट कराने के लिए हम लोग लगाते हैं कैच मेथड को। डॉट देन के बाद ही हम लोग लगा देते हैं कैच मेथड। ये भी एक हमारा एरो फंक्शन लेता है जिसमें हम लोग ने एक वेरिएबल पास किया एरर नाम का। जरूरी नहीं है कि एरर ही आप लिखिए, कुछ भी आप लिख सकते हैं। और यहाँ पे इसको कंसोल करा लेते हैं, कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पर एरर को प्रिंट करा लेते हैं। तो अब क्या होगा, ये रिजेक्ट वाला चला है तो ये एपीआई कॉल हुई होगी, मतलब ये प्रॉमिस चला होगा, ये रिजेक्ट हो गया तो इसने ये आउटपुट हमें दिया रिजेक्ट होने के बाद। तो एरर के अंदर हमें ये आउटपुट मिल जाएगा। तो सी जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर एक एरर आ गई हमारे, नेम कुछ नहीं मिला, स्टेटस क्या है फॉल्स मिला, जो कि हमारा ये एरर चला होगा। आप कहेंगे कैसे पता एरर चला, तो मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। ऊपर वाले कंसोल में मैं यहाँ पर लिख देता हूँ रिस्पॉन्स, ऐसे लिख दिया, और नीचे एरर वाले में मैं लिख दे रहा हूँ एरर। तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमारा कैच वाला जो मेथड है वही रन किया है यहाँ पर। सी अभी यहाँ पर कुछ एपीआई हमारा जो पेज है लोड हो रहा है। सी यहाँ पर एरर आया और फिर उसका जो आउटपुट था वो हमें यहाँ पर प्रिंट करके दे रहा है। तो आप देख रहे हैं मैंने एक प्रॉमिस बनाया, प्रॉमिस के मैंने आपको तीनों स्टेज दिखाए, पेंडिंग दिखाया, फुलफिल दिखाया और रिजेक्टेड स्टेट भी दिखाई। रिजॉल्व स्टेट में हमारा रिस्पॉन्स जो रियल रिस्पॉन्स था वो प्रिंट हो रहा था, रिजेक्ट वाले में हमारा जो एरर है वो प्रिंट हो रहा है। अब क्वेश्चन आता है कि मान लीजिए जो मेरा पहला केस था कि हमारे पास मान लीजिए 5 एपीआईज हैं या फिर 5 प्रोमिसेस हैं और हम चाहते हैं एक के बाद एक कॉल हो, तो कैसे करेंगे इसको? तो बहुत आसान है, मैं यहाँ पर सिंपल से काम करता हूँ। इस वाले को मैं कॉपी कर लेता हूँ, इसको कॉपी किया और मैं यहाँ पर इसको कंटिन्यूस में पेस्ट कर ले रहा हूँ 5 बार या फिर 4 बार मैंने पेस्ट कर लिया। एक का नाम मैं डाल दे रहा हूँ प्रॉमिस 2, एक का नाम डाल दे रहा हूँ मैं प्रॉमिस 3 और एक का नाम डाल दे रहा हूँ मैं प्रॉमिस 4। और मैं यहाँ पर इसको लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर जो रिजेक्ट था इसको मैं लिख दे रहा हूँ रिस्पॉन्स या फिर रिजॉल्व, RESOLV रिजॉल्व। मैंने इसको रिजॉल्व लिख दिया। यहाँ पर नीचे वाले को भी मैं रिजॉल्व भी कर दे रहा हूँ, इसको भी रिजॉल्व और इसको भी रिजॉल्व। यहाँ पर कुछ डाटा पास कर दे रहा हूँ, जैसे मैं डाटा पास कर दे रहा हूँ 1 पहली पे कॉली, नेम में दूसरी पे कॉली। आप देख रहे होंगे मैंने यहाँ पर 3 एक्स्ट्रा प्रोमिसेस थे, उनको भी मैंने यहाँ पर बना लिया। एक प्रॉमिस तो पहले से बना था, 3 और कॉपी करके बना लिए। यहाँ पर थोड़ा टाइम हम बदल दे रहे हैं, एक में डाल दे रहे हैं 5 सेकंड का, दूसरे में डाल दे रहे हैं हम लोग 7 सेकंड का, फिर तीसरे में हम लोग डाल दे रहे हैं 10 सेकंड का। तो मतलब थोड़ा थोड़े समय बाद कॉल हो। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, हमने कहा पहला प्रॉमिस जो हमने कॉल किया था तो हमने कहा उसको यहाँ पर मैंने प्रिंट कराया। ये हमारा पहला प्रॉमिस कॉल हुआ तो उसका जो आउटपुट था वो डॉट देन वाले मेथड में कॉल करा लिया। तो हुआ क्या, हमारा यहाँ कंसोल में प्रिंट होके आ गया रिस्पॉन्स 1, हमने यहाँ पर प्रिंट करा लिया। अब हमने कहा जब हमारा पहला रिस्पॉन्स प्रिंट हो जाए तब दूसरा वाला प्रॉमिस कॉल होनी चाहिए, मतलब दूसरी वाली एपीआई कॉल होनी चाहिए। तो हमने कहा दूसरी वाला जो प्रॉमिस है वो कहाँ है, ये प्रॉमिस है, तो हम लोग इसका यूज कर लेते हैं। इसको कॉपी किया और हमने कहा यहाँ पर इसको रिटर्न कर देते हैं, रिटर्न रिस्पॉन्स 2 को हमने यहाँ पर रिटर्न कर दिया। अब देखिए जो प्रॉमिस 2 है वो भी क्या है, एक प्रकार का प्रॉमिस है। अब उसको अगर एक्सेस करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आगे एक देन मेथड और लगाना पड़ेगा जो कि एक एरो फंक्शन ले रहा होगा। मतलब कि जो नेक्स्ट वाला देन मेथड है वो पुराने वाले जो रिस्पॉन्स है उसको पिक करेगा। तो यहाँ पर हम लोग इसको पकड़ लेते हैं और इसका जो आउटपुट आएगा उसको हम लोग स्टोर करा लेते हैं रिस्पॉन्स 2 में, RES रिस्पॉन्स 2 लिख लेते हैं और यहाँ पर इसका कंसोल करा लेते हैं, कंसोल डॉट लॉग। और यहाँ पर जल्दी से लिख लेते हैं रिस्पॉन्स 2 और आगे लिख लेते हैं रिस्पॉन्स 2। तो आप देखेंगे यहाँ पर आपको पहला एक रिस्पॉन्स मिलेगा, उसके बाद आपको एक दूसरा रिस्पॉन्स का जो आउटपुट है वो यहाँ पर प्रिंट होके आएगा। चेक करते हैं, सी पहला रिस्पॉन्स का आउटपुट हमें मिला, इसके बाद सी दूसरे आउटपुट का हमें रिस्पॉन्स मिला। मतलब पहला वाला जब प्रॉमिस सॉल्व हो गया तब हमारा जाकर दूसरा वाला प्रॉमिस सॉल्व हुआ है। इसके बाद देखिए अब मान लीजिए हमने कहा जब दूसरा सॉल्व हो जाए तो तीसरा वाला प्रॉमिस कॉल होना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, तीसरा वाला जो एपीआई होगी या फिर तीसरा वाला जो प्रॉमिस है उसको हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे। एक मैं हर बार एपीआई का यूज कर रहा हूँ तो इससे थोड़ा कंफ्यूज ना होइएगा, आप ऐसे समझ लीजिए जो प्रॉमिस है इसको अभी हम लोग फ्यूचर में एपीआई से रिप्लेस कर देंगे। तो रिटर्न 3 में हम लोग क्या लिखेंगे, जो तीसरा रिटर्न है वहाँ पर हम क्या करेंगे, तीसरा प्रॉमिस भेज देंगे, प्रॉमिस 3, यहाँ पर हमने रिटर्न कर दिया। अब इस प्रॉमिस को जब मैंने रिटर्न किया तो इसको कैच करने के लिए आगे जाके हम लोग को एक देन मेथड लगाना पड़ेगा, मतलब इसको इसका डाटा एक्सेस करने के लिए एक नया देन लगाएंगे आगे। और इस देन में हम लोग क्या गेट करेंगे, रिस्पॉन्स 3 को रिटर्न करेंगे। तो यहाँ पर कंसोल करा लेते हैं जल्दी से, नीचे आके
कंसोल डॉट लॉग और यहाँ पर रिस्पॉन्स 3 और कॉमा लगा के रिस्पॉन्स 3 को प्रिंट करा लेते हैं। फिर देखिए आउटपुट यहाँ पर क्या आएगा, पहले सॉल्व होगा रिस्पॉन्स 1, फिर रिस्पॉन्स 2, फिर रिस्पॉन्स 3 सॉल्व होगा। मैंने थोड़ा यहाँ पर इसको थोड़ा स्लो करके रखा हुआ है ताकि आपको रिस्पॉन्स थोड़ा सही से दिखे, अदरवाइज मेरा सिस्टम जो काफ़ी तेज है, नेट भी काफ़ी तेज कनेक्शन का है। यहाँ पर जैसे कि आपने देखा होगा, पहले रिस्पॉन्स 1 आया, फिर रिस्पॉन्स 2 आया, फिर रिस्पॉन्स 3 आया। हमने स्लो कैसे किया है, यहाँ पर अगर आप अगर नेटवर्क टैब में अगर आते हैं तो यहाँ पर मैंने ये स्लो 3G मैंने यहाँ पर किया हुआ, आपका जो ऑप्शन है प्री डिफाइंड नो थ्रोटलिंग यहाँ पर सिलेक्ट होगा, मैंने यहाँ पर स्लो 3G लगा के रखा हुआ है। इसका मैं थोड़ा स्लो चला रहा हूँ मैं अपने नेटवर्क टैब को, तो यहाँ पर हमारा रिस्पॉन्स 3 भी प्रिंट होगा। सेम टू सेम हमने कहा चौथी एपीआई भी कॉल करिए, तो हमने कहा जहाँ तीसरा रिस्पॉन्स आ गया वहाँ पर हम लोग चौथी एपीआई को कॉल कर देंगे, या फिर चौथा वाला जो प्रॉमिस है उसको हम लोग क्या करेंगे, भेज देंगे। तो प्रॉमिस 4 को कॉल किया। अब इसको कैच करने के लिए हम लोग जल्दी से कॉपी करते हैं और कॉपी करके नीचे एक देन मेथड को लगा देते हैं। यहाँ पर लिख लेते हैं प्रॉमिस 4, यहाँ पर रिस्पॉन्स प्रिंट कर लेते हैं रिस्पॉन्स 4, और यहाँ पर भी प्रिंट कर लेते हैं रिस्पॉन्स 4 को। और यहाँ पर अगली बार हमारी कोई पे कॉल नहीं करनी, कोई अदर प्रॉमिस है ही नहीं, तो अगली बार रिटर्न करेंगे नहीं फिर हमारा यहाँ पर पूरा कैच मेथड आके बंद हो जाएगा। देखेंगे आप, रिस्पॉन्स 1 आया, फिर रिस्पॉन्स 2 आया, कुछ समय बाद रिस्पॉन्स 3 आएगा, कुछ समय बाद रिस्पॉन्स आपका 4 प्रिंट होगा। सी यहाँ पर रिस्पॉन्स 4 आ गया। तो हमने क्या किया, एक एक करके सारे आउटपुट को मैंने प्रिंट कराया। अब यही चीज़ अगर आपको कॉल बैक में करनी होती तो एक कॉल बैक कॉल करते, फिर उसके अंदर दूसरा कॉल बैक कॉल करते, फिर उसके अंदर तीसरा आता, तो एक कॉल बैक हेल जनरेट हो रहा था। अगर आपने पुरानी वीडियो देखी होगी तो वहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा। तो प्रॉमिस ने काफ़ी आसान कर दिया, बस हमें क्या करना है, डॉट देन आगे लगाते जाना है, और उसके पुराना वाला पिछला वाला जो रिटर्न होगा वो प्रॉमिस रिटर्न करेगा, तो आगे जाके एक दिन लगा देंगे। फिर एक दिन के अंदर दूसरा प्रॉमिस रिटर्न होगा तो आगे जाके एक दिन लगा देंगे। तो ये प्रॉमिस हमारा इस प्रकार वर्क करता चलता है। आई थिंक ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट है प्रॉमिस का गाइस वो आपको समझ में आ गया होगा। अब यही क्वेश्चन हम लोग क्या करते हैं, एपीआई को कॉल करते हैं और वहाँ पर निकालते हैं। तो एक काम करते हैं, इस कोड को जल्दी से मैं कमेंट कर दे रहा हूँ यहाँ पर, और इसको मैंने कमेंट कर दिया। अब काम करते हैं, एक एपीआई वाला फंक्शन हम लोग जल्दी से यूज करते हैं। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर पहले से कोड कॉपी करके रखा हुआ था, एक एपीआई को कॉल करने के लिए हम लोग फेच मेथड का यूज कर रहे हैं। इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई हुई है। फेच मेथड जो है वो हमारा ब्राउजर का प्री डिफाइंड मेथड है जो एपीआई को कॉल करने के लिए यूज होता है हमारा। इसके अंदर मैंने एक एपीआई भेज दी, जैसे मैंने एपीआई भेजी तो ये कॉल हुआ होगा एपीआई, और उसका रिस्पांस कहाँ आया होगा, एपीआई कॉल में आया होगा। तो जल्दी से हम लोग इसको स्टोर करा लेते हैं, कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे कॉल करते हैं एपीआई कॉल को, हमने पास किया। तो आप देखेंगे कंसोल में क्या प्रिंट होकर आता है। सी देखते हैं, पेज को एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। सी जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर हमें कंसोल में क्या प्रिंट हुआ, प्रॉमिस प्रिंट हुआ, और यहाँ पर एक प्रॉमिस लिख के आया। अगर आपको याद हो तो पुराने केस में जब हम लोग ने प्रॉमिस बनाया था स्टार्टिंग में, तो वहाँ पर भी ऐसे ही हमें लिख के मिला था। तो हमने कहा, हम लोग वहाँ समझ गए थे कि अगर ऐसे लिख के आ रहा है तो इसका मतलब डॉट देन मेथड का यूज करना पड़ेगा, प्रॉमिस है। तो हमने कहा प्रॉमिस कहाँ स्टोर है, इस एपीआई कॉल वाले में स्टोर है, तो इसी में हम लोग क्या लगा लेते हैं, डॉट देन मेथड लगा लेते हैं। तो एपीआई कॉल हमने लिया, डॉट देन लगाया, डॉट देन में हम लोग एक रिस्पॉन्स को रिटर्न कर देंगे। आगे डॉट कैच भी लगा देते हैं कि अगर हमें एपीआई में कुछ एरर अगर मिलेगी तो हम लोग एरर को यहाँ पर स्टोर कर लेंगे। इसको कंसोल कर लेते हैं, कंसोल डॉट लॉग लिख लेते हैं यहाँ पर एरर, और एरर को यहाँ पर प्रिंट करा लेते हैं। अब हमें जो रिस्पांस मिला उसको देख लेते हैं, RES यहाँ पर रिस्पांस लिख लेते हैं, क्योंकि एपीआई का जो रिस्पांस आएगा उसको हमने इस रिस्पांस नाम के वेरिएबल में स्टोर कर लिया। अब जल्दी से इसको कंसोल करा लेते हैं, कंसोल डॉट लॉग यहाँ पर रिस्पांस। तो जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने यहाँ पर अपने कोड को थोड़ा अरेंज कर लिया ठीक से। तो यहाँ पर कंसोल में देखते हैं हमारा कंसोल में क्या प्रिंट होता है। यहाँ पर कुछ देर में हमारा यहाँ रिस्पांस आ जाएगा। सी जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर हमारा रिस्पांस लिख के आ गया यहाँ पर। तो इस रिस्पांस को देखा जाए तो ये एपीआई कॉल हो चुकी है और उसका रिस्पांस ठीक से आ चुका है। यहाँ पर आप देखेंगे स्टेटस कोड कितना है, 200 है, स्टेटस टेक्स्ट ओके है। यहाँ पर ये कुछ अलग प्रकार का रिस्पांस आया, एपीआई का जैसा रिस्पांस हो वैसा नहीं दिख रहा है। वैसे रियल में रिस्पांस कैसा था हमारा एपीआई का, जो कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये इस प्रकार का कुछ रिस्पांस था हमारा। यहाँ पर किड्स का कुछ डाटा पड़ा था, बाई, फिर डिसेंडेंट पड़ा है 71, टाइम पड़ा हुआ है, टाइटल है, टाइप है, कुछ इस प्रकार का एपीआई का रिस्पांस है। बट अभी हमारा जो रिस्पांस यहाँ पर आया वो तो इस प्रकार दिख ही नहीं रहा, क्योंकि यहाँ पर टाइटल है, टाइप है, यूआरएल है। बट यहाँ पर तो हमारा कुछ ऐसा ही नहीं, यूआरएल लिखा हुआ है लेकिन टाइप यहाँ पर कोर्स लिखा हुआ है, टाइटल यहाँ पर लिखा हुआ नहीं। मतलब कि रियल में ये रिस्पॉन्स हमारे एपीआई का नहीं है, लेकिन आया तो रिस्पॉन्स सही है। तो यहाँ पर इशू क्या हुआ असल में देखा जाए तो
तो यहाँ पर जब हम लोग फेच मेथड कॉल करते हैं तो फेच मेथड जो रिस्पॉन्स रिटर्न करता है वो खुद एक प्रॉमिस होता है। मतलब ये रिस्पॉन्स जो आया है ये खुद एक प्रॉमिस है, इसके अंदर एक प्रॉमिस छुपा हुआ है। याद रखिए केवल फेच मेथड में ऐसा होता है गाइस हमारा। इसके अलावा एपीआई कॉल करने की कई सारे पैकेज हैं, जैसे कि एक्सियोस लाइब्रेरी है, उसको आप यूज करते हैं तो वहाँ पर ऐसा नहीं होता। वहाँ पर डायरेक्ट आप ये देन मेथड लगाते तुरंत के तुरंत आपको यहाँ पर रिस्पॉन्स प्रिंट हो जाता, जो रियल रिस्पॉन्स एपीआई का था वो तुरंत का तुरंत आ जाता। लेकिन फेच मेथड में जो रिस्पॉन्स आता है वो खुद एक प्रॉमिस को रख रहा होता है। वो प्रॉमिस कहाँ रखता है या फिर उसका जो रियल डाटा होता है वो कहाँ होता है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ रिस्पॉन्स लिखा, रिस्पॉन्स कहाँ गया, डॉट जेसन लगाइए और जेसन मेथड को कॉल करिए। तो जैसे आप कॉल करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर आपको एक नया रिस्पॉन्स मिलेगा जो कि खुद एक प्रॉमिस होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक प्रॉमिस लिख के आया, प्रॉमिस पेंडिंग है और बाद में ये फुलफिल हो गया होगा। तो यहाँ पर जो हमने ये मेथड लिखा ना रिस्पॉन्स डॉट जेसन डाटा, रियल में तो एपीआई का रिस्पॉन्स आया था लेकिन उसने एक खुद अपने अंदर प्रॉमिस रखा हुआ है, और प्रॉमिस कहाँ है, डॉट जेसन मेथड के अंदर है जहाँ पर हमारा रियल डाटा एपीआई का स्टोर है। तो हमने कहा ये भी एक प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है। तो अगर एक प्रॉमिस अगर कॉल कर रहे हैं देन के अंदर तो हम लोग क्या करते हैं उसको रिटर्न कर देते हैं। रिटर्न कर दिया, ये एक प्रॉमिस है, इसको रिटर्न किया तो इसको एक्सेस कहाँ करेंगे हम लोग, नेक्स्ट वाले दिन में एक्सेस करेंगे। तो डॉट देन लगाया मैंने यहाँ पर, और फिर इसके अंदर हम लोग लिख देते हैं रिस्पॉन्स और यहाँ पर लगा देते हैं एरो, फंक्शन में पूरा बना दिया। अब इसका कंसोल कराते हैं, कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पर रिस्पॉन्स 2 को मैंने प्रिंट करा लिया। थोड़ा टाइम लगेगा बट यहाँ पर हमें हमारा जो आउटपुट है यहाँ पर आ गया। आप देख सकते हैं अब बिल्कुल जैसा हमें चाहिए था, टाइटल भी आ गया, टाइप भी आ गया, यूआरएल भी आ गया, किड्स नाम का जो की थे वो भी आ गई, आईडी भी आ गई। मतलब जो हमारे एपीआई का रियल रिस्पॉन्स था वो हमारा यहाँ पर आ गया है। तो गाइस यहाँ पर केवल फेच मेथड में याद रखिएगा, फेच मेथड में जो हमारा रिस्पॉन्स आता है वो भी एक प्रॉमिस रखता है, उस प्रॉमिस को रिसॉल्व करते हैं तब हमें जाके रियल मेथड या फिर रियल जो आंसर है आउटपुट है वो हमें जाके मिलता है। अब क्वेश्चन आता है कि मान लीजिए ऐसे हमारे पास एक बार एपीआई को और कॉल करना होता, मतलब जब उसका रिस्पॉन्स हमें ये मिल गया है हमें एक एपीआई फिर से कॉल करनी है तो क्या होगा, तो मैं आपसे ये कहूँगा कि इस एपीआई को फिर से कॉल कर लीजिए। अब इस एपीआई को कॉल करेंगे तो कैसे कॉल करेंगे, तो सिंपल से मैं यहाँ पर आया, मैंने रिटर्न लगाया और रिटर्न के अंदर मैं कहते हैं जो एपीआई कॉल वाला फंक्शन है इसी को कॉल कर देते हैं। तो एपीआई कॉल हमने यहाँ पर लिख लिया, ये क्या करेगा, ये एपीआई कॉल इस वाले फंक्शन को कॉल करेगा। तो ये क्या रखेगा, एपीआई कॉल एक प्रॉमिस रखेगा। अब इस प्रॉमिस को फिर से सॉल्व करना है तो सॉल्व करने के लिए हमने देन मेथड लगाया। जैसे देन मेथड लगाया तो ये एपीआई जब कॉल हुई होगी तो एक रिस्पॉन्स रिटर्न करेगी, जो रिस्पॉन्स आएगा वो खुद एक प्रॉमिस रखे होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हम लोग फेच मेथड यूज कर रहे हैं तो उसको भी हमें क्या करना पड़ेगा, रिटर्न करना पड़ेगा। और यहाँ पर हम लोग इस एपीआई का रिस्पॉन्स कर दे रहे हैं रिस्पॉन्स, इसको नाम दे दें रिस्पॉन्स 3। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं रिस्पॉन्स 3 डॉट जेसन में हमारा पूरा रिस्पॉन्स होगा। अब डॉट जेसन ये वाला मेथड हमारा एक प्रॉमिस रखे, इसको रिटर्न कर रहे हैं तो इसको एक्सेस करने के लिए हमें अगला दिन लगाना पड़ेगा। और फिर यहाँ पर आते हैं, अब यहाँ पर हमें पूरा रियल जो रिस्पॉन्स है वो मिलेगा, रियल रिस्पॉन्स। अब इस रियल रिस्पॉन्स को हम लोग क्या करते हैं, प्रिंट करा देते हैं, कंसोल डॉट लॉग और यहाँ पर लिख लेते हैं फाइनल आउटपुट और यहाँ पे इसको प्रिंट करा लेते हैं रियल रिस्पॉन्स को। तो आप देखेंगे सबसे पहले हमारा पहला रिस्पॉन्स प्रिंट होगा, फिर उसके कुछ समय बाद हमारा दूसरा रिस्पॉन्स प्रिंट होगा। आई थिंक यहाँ कुछ एरर आई है, एक काम करते हैं देख लेते हैं क्या एरर है। डॉट जेसन मेथड को रिटर्न किया था रिस्पॉन्स 3, आई थिंक कोई एरर होनी नहीं चाहिए। मैं अगेन एक बार पेज को रिफ्रेश करता हूँ फिर चेक करता हूँ क्या आउटपुट आता है इसका, देखते हैं। आई थिंक अभी भी कुछ एरर है यहाँ पर, मैंने कहाँ पर क्या गलत लिख दिया देख लेते हैं एक बार इसको। तो यहाँ पर एरर दे रहा है 26 लाइन पर एरर है, कैच में एरर क्या आई 12 to जेसन, जेसन मेथड मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है रिस्पॉन्स 3 कॉल होगा। मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको कंसोल करा लेता हूँ ताकि हमें कुछ सही से आउटपुट मिल जाए। कंसोल डॉट लॉग और यहाँ पर चेक करते हैं रिस्पॉन्स 3 और तब चेक करते हैं हमारा क्या प्रिंट हो गया, हमारा आंसर आ रहा है। कोड को कई बार हो सकता है गाइस आपको डिबग करना पड़े वहाँ पर, तो चेक कर लेते हैं इसको। ये तो हमारा ठीक आया था रिस्पॉन्स, हमने क्या कुछ गलत लिखा है यहाँ पर, ये पे कॉल किया था रिस्पॉन्स आया, रिस्पॉन्स डॉट जेसन लिखते हैं यहाँ पर। आई थिंक कुछ वैल्यू क्या गलत लिखी मैंने पास करी है क्या, चेक कर लेते हैं एक बार ठीक से। कॉल कराते हैं एक बार एपीआई को अगेन, promise rejected, type error, failed to execute JSON on the response
हैव बॉडी ऑलरेडी रीड। अच्छा, मतलब क्या हम क्या कर रहे हैं, एरर जो हमें रिजेक्ट हो रहा है, जो प्रॉमिस है ये दोबारा रिजेक्ट हो गया। क्यों? क्योंकि इसका रिस्पॉन्स हम लोग पहले ही रीड कर चुके हैं। ये एपीआई को हमने कॉल किया है तो अगेन हम लोग पहले ही रीड कर चुके हैं, तो मतलब हम गलत तरीके से काम कर रहे थे। तो जब प्रॉमिस का पहले रीड कर चुके हैं तो दोबारा फिर रीड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसमें आप नहीं कर सकते हैं यहाँ पर ऐसा। तो हम लोग काम करते हैं, अलग तरीका हमारे पास है। हम लोग बनाते हैं फंक्शन और यहाँ लिखते हैं एपीआई कॉल नाम का हमने फंक्शन बनाया और इसके अंदर क्या करते हैं, हम लोग एपीआई को कॉल करते हैं। तो ये एपीआई वाला फंक्शन हम लोग चलाते हैं इसके अंदर और रिटर्न कर देते हैं एपीआई कॉल। एपीआई कॉल को हम लोग यहाँ पर रिटर्न कर दे रहे हैं। तो अब होगा क्या, जब हम लोग इस फंक्शन को कॉल करेंगे तब ये एपीआई कॉल होगी, इसका जो प्रॉमिस मिलेगा वो यहाँ पर रिटर्न हो जाएगा फंक्शन में। तो हमने क्या कहा, हमने कहा पहली बार हमने इसको यहाँ पर कॉल किया है, फंक्शन का नाम लिखा, कॉल करने के लिए पेरेंथेसिस लगाया, तो क्या होगा, ये फंक्शन हमारा कॉल हो जाएगा। इसका रिस्पॉन्स क्या होगा, यहाँ पर आके हमें मिल जाएगा रिस्पॉन्स में। फिर उस जो रिस्पॉन्स आएगा वो खुद एक प्रॉमिस होगा, तो उसको सॉल्व करने के लिए हमने यहाँ पर जेसन मेथड लगाया। फिर रिस्पॉन्स टू हमें मिला तो रिस्पॉन्स टू यहाँ पर प्रिंट होके हमारा मिल गया, हमारा यहाँ पर रिस्पॉन्स आ रहा है। फिर एपीआई कॉल नहीं, हम लोग यहाँ पर एपीआई कॉल लिखा हुआ है लेकिन फंक्शन को कॉल नहीं किया, तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, मतलब हमें दोबारा फिर से एपीआई कॉल करनी है। तो हमने यहाँ पर फंक्शन को फिर से कॉल किया। जैसे फंक्शन को कॉल करेंगे ये एपीआई हमें फिर से एक प्रॉमिस रिटर्न करेगी, तो वो प्रॉमिस यहाँ पर हमें मिल जाएगा डॉट देन वाले मेथड में। फिर उसको फिर से अगेन चेंज करेंगे और फिर यहाँ पर हमारा एक आउटपुट जो रियल वाला है वो हमें यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर अभी भी कोई प्रॉमिस लगता है सॉल्व नहीं हुआ। एक और पेज को हम लोग रिफ्रेश करते हैं और फिर चेक करते हैं कि हमें जो रियल आउटपुट है वो आया है कि नहीं आया। एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं, क्योंकि हमने इंटरनेट की स्पीड थोड़ी स्लो करके रखी है तो कई बार इशू फेस हो जाते हैं। एक रिस्पॉन्स वन हमारा आ गया है। तो अच्छा, यहाँ पर प्रॉमिस पेंडिंग में आया तो मैंने तो ठीक ही रिटर्न किया है। यहाँ पर एक एरो फंक्शन लगाया है, प्रॉमिस फुलफिल्ड है, ऑब्जेक्ट आ रहा है, जेसन बॉडी टू बी रीड, रिस्पॉन्स थ्री। अच्छा, मैंने जो कंसोल के अंदर फर्दर मैंने जेसन को रीड करा, तो एक बार इसको ऐसे करते हैं। ओके, रिस्पॉन्स 3 में लिखा है, चेक कर लेते हैं। कंसोल को हमने हटा दिया, 2 बार जेसन को रीड कर रहे थे हम लोग। एक रिस्पॉन्स 1 या सी, आप देख रहे हैं यहाँ पर फाइनल आउटपुट प्रिंट होके आ गया। असल में क्या था, मैंने जो ऊपर कंसोल लगाया था वो अगेन प्रॉमिस को रिसॉल्व कर चुका था, मैं अगेन फिर से नीचे प्रॉमिस को रिसॉल्व करने में जुट गया था, तो वो प्रॉब्लम वहाँ पर फेस हो गई थी। तो ऐसे कई बार होता है गाइस, जब आप कोड करेंगे तो वहाँ पर आपको इशू फेस होंगे, उनको आपको डिबग करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, तो इशू आपको मिल जाते हैं। तो मैंने आपको यहाँ पर एक आउटपुट बता दिया कि किस प्रकार आप एक एपीआई को कॉल करेंगे। एक एपीआई को कई बार कॉल करना पड़ सकता है, या फिर 5 एपीआई आपके पास हो जाते हैं, 1 बाय 1 सबको कॉल करना होगा। तो ये प्रोसेस आप अपना के आप आसानी से काम कर सकते हैं। पहले मैंने आपको सिंपल मैसेज दिखाया, प्रॉमिस कैसे बनता है, फिर एपीआई में मैंने आपको उसको इम्प्लीमेंट करके बताया। तो गाइस आई थिंक अगर आपके मन में कोई डाउट है प्रॉमिस को लेकर तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं, या फिर मैं 1-to-1 सेशन क्रिएट करके मैं आपको उस डाउट को क्लियर कर दूंगा। तो गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।